आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता। प्रायिकता। प्रायिकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रायिकता में अगर आप इसको तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रायः। क्या मिलता है? प्रायः, है ना। बोलते हैं ना प्रायः कोई काम जैसे होता है ना सामान्य रूप से, है ना। तो प्रायः का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आज बारिश होने की कितनी संभावना है, तो हम लोग तुरंत आकाश की तरफ देखते हैं, है ना जी। और देखते हैं बादल है कि नहीं है, तो बोलते हैं भाई बादल तो आज दिख ही नहीं रहा है, तो बारिश होने की कोई संभावना नहीं है ना। तो ये प्रायिकता शब्द से समझ में नहीं आता है, लेकिन ये संभावना समझ में आता है सबको, है ना। यानी संभावना का मतलब क्या होता है? किसी घटना के घटित होने की संभावना। यानी आज बारिश होने की कितनी संभावना है ना। सब लोगों ने सिक्का उछाला है ना। सिक्का के कितने हिस्से होते हैं? कितने सतह होते हैं? दो। एक होता है क्या? हेड, और दूसरा क्या होता है? टेल। सिंह या शेर वाला जो चित्र होता है ना, वो क्या कहलाता है? हेड। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? चील। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? टेल। टेल को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? पट। ठीक है ना। तो सिक्का उछालने में, सिक्का उछाले हैं सब लोग, है ना। हेड या टेल निकालने जब उछालते हैं ना, तो पूछते हैं ना कि हेड आएगा कि टेल, पूछते हैं ना। ठीक है। तो हम लोग पूछेंगे भाई हेड आने की क्या संभावना है? हेड आने की संभावना, इसी को अगर हम कहें तो संभावना को और क्या कहेंगे? प्रायिकता। हेड आने की प्रायिकता। ठीक है। तो सिक्का में कितने हेड होते हैं? एक, है ना। और एक क्या होता है? टेल। दोनों मिलाकर के कुल कितना हो गया? दो। हेड और टेल मिलाकर कितना हो गया? दो सतह, है ना। अब हम पूछ रहे हैं क्या? हेड आने की संभावना। ठीक है। तो हेड आने की संभावना पूछ रहे हैं, तो हम ऊपर किसको लिखेंगे? हेड को लिखेंगे कि टेल को लिखेंगे? हेड को। हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना, ठीक है, कि जो भी चीज हमें जिसके बारे में बताना है, जो हमें मिला है, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? ऊपर, यानी अंश में, है ना। जैसे एक ब्रेड है ना। ब्रेड को हम लोग क्या करते हैं? कुछ लोगों में बांटना है। ब्रेड का हमने कितना टुकड़ा कर दिया? 7 टुकड़ा। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से एक टुकड़ा हमें मिला, तो कितना मिला? तो जितना मिला उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर, है ना। और फुल हिस्से को नीचे। अंश मतलब ये हमारे अंश भाग में था, है ना। और भर मतलब ये कुल सामान को बताता है। किसको बताता है? कुल, टोटल को बताता है ना। तो वैसे ही हमें क्या निकालना है? हेड आने की प्रायिकता। तो हम किसको ऊपर किसको लिखेंगे? हेड को, है ना। तो जब सिक्का उछालेंगे तो हेड कितने बार आएगा? एक ही बार तो आएगा ना। जी। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन हमसे पूछा किसके बारे में जा रहा है? हेड के बारे में। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो ऊपर रहेगा। कहाँ रहेगा? ऊपर। हेड कितने बार आएगा? एक बार। लेकिन हम उछाल रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है। तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो कुल संभावना कितना हो गया? कुल का मतलब होता है टोटल, योग, है ना। तो एक और देख कितना हो गया? 2। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से ये हमारा आ गया क्या? हेड आने की प्रायिकता। ठीक है। इसी में पूछ देगा, बताओ टेल आने की प्रायिकता। क्या आने की? टेल की प्रायिकता। उछालेंगे तो टेल भी आ सकता है ना। जी। ठीक है। तो टेल आने की संभावना कितनी है? एक। इसका भी टेल आएगा तो एक ही बार आएगा ना। और हेड भी आ सकता है और टेल। तो टोटल कितना हो गया संभावना? 2। तो टेल आने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/2। दोनों सेम। देखेंगे पासा को उछालने पर, ठीक है ना। पासा में कितने पृष्ठ होते हैं? 6, है ना। और उसमें कितने, उसमें सारे पृष्ठों में क्या लिखे रहते हैं? संख्या, अंक लिखे रहते हैं 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 5 6, है ना। कोई प्रश्न जब भी आए तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है? उसका एक चित्र बना लेना है ना। और उसमें क्या क्या होता है उनको पहले नोट डाउन कर लेना है। तो पासा में कुल कितने सतह होते हैं? 6, है ना। और 6 में क्या होते हैं? 1 से लेकर 6 तक नंबर। कुल कितने पृष्ठ होते हैं? 6। और 6 पृष्ठों में क्या होते हैं? 1 से लेकर 6 तक अंक। अब हम चाहते हैं कि 6 आ जाए। पासा उछाल रहे ना, अब मैं चाहता हूं क्या आ जाए? 6 आने की प्रायिकता। 6 आने की प्रायिकता। प्रायिकता को ही क्या कहते हैं? और संभावना।
तो बताओ, पासा को उछालेंगे, है ना, तो 6 कितने बार आएगा? एक ही बार आएगा ना? 6 कितने बार आएगा? एक ही बार। ज्यादा बार आएगा? नहीं। तो 6 आने की संभावना कितनी है? 1, है ना। लेकिन कुल संभावना क्या है? केवल 6 ही आएगा क्या? हमारे चाहने से ऐसा नहीं होगा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6। मतलब कुल 6 संभावना, 1 से लेकर 6 तक। तो टोटल वैल्यू कहां लिखते हैं? नीचे। ये हो गया हमारा 6 आने की प्राइम। आ रही बात समझ में? इसी प्रकार से कोई पूछे कि बताओ बेटा 5 आने की संभावना क्या होगा? 5 आने की प्रायिकता, उस पासा को उछालेंगे तो 5 तो एक ही बार आएगा ना? 5 कितने बार आएगा? एक बार, है ना। और हम 5 आना चाह रहे हैं, लेकिन 5 तो नहीं आएगा, 5 के अलावा और 1 से लेकर 6 तक भी आ सकता है। मतलब कुल संभावना कितनी हो गई? 6। तो बटा कितना हो जाएगा? 6। चलिए आगे हम लोग देखेंगे ताश के बारे में पढ़ाई का। ठीक है, ताश के कुल कितने पत्ते होते हैं? 52, है ना। और ताश के सारे पत्ते एक जैसे होते हैं क्या? अलग अलग प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है काला पान, दूसरा लाल पान, तीसरा चीड़ी और चौथा ईटा। ठीक है, काला पान के कुल कितने पत्ते होते हैं? 13। लाल पान के भी 13। अगर आपको काला पान का संख्या याद है तो सबका आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चीड़ी का भी कितना हो जाएगा? 13। ईटा का कितना हो जाएगा? 13। अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो? 52 को 4 से भागित कर दो। क्या कर दो? 4 टुकड़ा कर दो। 4 कितना बचा? 1 बचा, कितना हो गया? 12। 4 किया 12। ठीक है ना। 4 प्रकार के होते हैं ना, तो 4 भाग कर दिए इसको। 4 लोग हैं जैसे मान लो खाने के लिए, तो 4 लोगों में बांटेंगे ना सामान को। वैसे ही ये 52 पत्ते हैं, 4 लोगों में बांट दिए, तो कितना हो गया? 13। तो पता चल गया ना कि एक प्रकार के कितने पत्ते हुए? 13। कितने हुए? 13। काला पान 13, लाल पान 13, चिड़ी 13, ईटा 13। अब हम लोग इसमें से क्या निकालेंगे? काला पान की प्रायिकता। 52 पत्तों को हमने मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, मिला दिया, है ना। ठीक है, अब उसमें से एक पत्ता खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक पत्ता खींचेंगे। तो बताओ काला पान आने की क्या संभावना है कि वो काला पानी होगा? भाई काला पान आने की कितनी संभावना है? तो काला पान का 13 ठो पत्ता है ना जी। तो 13 में से कोई पत्ता तो 13 ठो में से निकल सकता है ना जी, है ना। तो कितना होगा काला पान आने की संभावना? 13, है ना। और कुल संभावना कितना है? जरूरी नहीं है ना कि काला पानी निकले, इन 52 में से कोई भी पत्ता निकल सकता है ना। तो कुल संभावना कितना हो गया? 52 में से हमसे कोई पूछे तो है नहीं कि भाई हम यहाँ काला पानी हम है हमको यहाँ पर खींच के निकाल लो, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो 52 में से कोई भी पत्ता निकल सकता है। तो कुल संभावना कितना हो गया? 52। 13/52। तो ये हो गया काला पान की प्राइम। इसको आप चूंकि यहाँ पर बटा है, क्या है? बटा है, तो आप बंटवारा कर लो। 13 के भाग में आएगा? आएगा 13 एकाम 13 चौका 1/52।